नमस्ते यशवंत भैया एंड शर्मिला दीदी। कुमार भैया नमस्ते। जी। धन्यवाद। धन्यवाद निधि दीदी, तारा भैया, सुनील भैया। धन्यवाद गोपाल बाबू भैया फॉर इंग्लिश सेशन। अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। आज हिंदी सत्र में दो शेयरिंग्स हैं। पहले हम गरिमा जोशी दीदी, फिर बाद में रचना श्रीवास्तव दीदी की बात सुनेंगे। तो नमस्ते, नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते यशवंत जी। सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शुरू करते हैं। गरिमा दीदी। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं आपका परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। जी दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईसी एट यूआईटी इंस्टीट्यूट में कार्यरत है। दीदी ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2023 में किया था। और दीदी तब से यूएचवी कंटेंट के साथ में जुड़ी हुई है और बहुत सारे मॉडर्न एक्टिविटीज में, जैसे पीपीआई और हाल ही में जो एलडीपी सेशन हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसी तरह से दीदी यूसीसी के पद पर भी कार्यरत है और यूएचवी में अपनी वॉलंटियर की भागीदारी को निभा रही है। तो दीदी आपका स्वागत है। ओवर टू यू। जी भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को। जैसे भैया ने बताया, मेरा नाम गरिमा जोशी है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। यूआईटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का। मेरे घर पर जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरी बेटी, मेरे पति, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। हमारा 6 सदस्यों का परिवार है। इसी कड़ी में यूएचवी से मैं जुलाई 2023 में जुड़ी हूँ और ये समय को मैं अपने जीवन का सबसे लोएस्ट पॉइंट मानती हूँ, क्योंकि इस समय मैं रिश्तों में संघर्ष, अपने आप में विरोध और उदासीन भाव से गुजर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे अंदर स्लीपलेसनेस और हेडेक और बॉडी में भी स्ट्रेस मैं फील करती थी। तो जुलाई 2023 में मुझे मौका मिला कि मैं 8 डेज का एफटीपी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही ऑर्गेनाइज कराया। और उस एफटीपी से मैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर के रूप में स्टार्टिंग में जुड़ी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि यूएचवी के प्रपोजल्स एक समाधान के रूप में मेरे सामने आके खड़े हो गए और पूरी बात को समझने का मैंने फिर निश्चय बनाया और अपनी भागीदारी करनी स्टार्ट की। इस पूरी प्रोसेस में समय समय पर मुझे जितेंद्र भैया का काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलता रहा है और बाकी भी जो टीम मेंबर्स हैं, जैसे अजय पाल भैया हैं, मुंशी भैया हैं, प्रिया दीदी हैं, मनीषा दीदी हैं और मेरे साथ अनु दी हैं और मेरी फ्रेंड हैं कल्पना। इन सभी से मैंने खूब डिस्कशन की और मुझे मार्गदर्शन भी मिला। इसी कड़ी में मुझे पीयू का यूसीसी भी बनाया गया, जिसमें हमने अलग अलग एक्टिविटीज प्लान की और एफटीपीज प्लान किए पीयू में। और क्लासेस का प्रावधान नहीं था, हमारे कोर्स में ये सब्जेक्ट लगाया गया था, लेकिन सेल्फ स्टडी मोड में लगाया गया। लेकिन हमने जितना भी हो सका हमने बच्चों के लिए एसटीपी प्लान किया और वॉलेंटरीली क्लासेस लेने का मन बनाया। तो इसी कड़ी में आजकल मैं यूएचवी की क्लासेस भी ले रही हूँ और पीयू में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करती हूँ। अभी मैं अभ्यास 1 और 2 को में जो भी मेरी समझ बनी है उसको मैं एक कंक्लूजन के रूप में पेश करूंगी। जैसे कि अभ्यास 1 है, जिसमें स्वयं को स्वयं स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास है। तो इसमें सबसे पहला शब्द जो कि सजग रहे, इसको अगर मैं समझती हूँ तो होश पूर्वक रहना और नित्य निरंतर अपने भाव, विचार और आशा को देखते रहना। इन प्रपोजल्स का बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि यह मेरी सेल्फ की डेवलपमेंट की जर्नी में पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है। विचारों की तरफ सजगता बढ़ने से अपनी ओवर थिंकिंग के इशू को मैंने हैंडल किया है। मैं कैसे विचारों से चिपक कर उनके साथ बहती रहती थी, इस पे मेरा ध्यान गया।
मैं ये देख पाई कि कैसे मेरे विचार में क्या चल रहा है, इस पूरी सृष्टि में मेरे सिवा और कोई देख ही नहीं सकता। कौन सा विचार चले इसका निर्णय भी मेरा ही होता है, और विचार के मूल में आगे जाके भाव को देखना और भी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि विचारों की तीव्रता में उनका मूल्यांकन मुझे बहुत बड़ा काम लगता था। लेकिन भाव का मूल्यांकन करना मुझे आसान लगता है, और मैं देख पाती हूँ कि मेरे अंदर इस समय ऑपोजिशन की फीलिंग चल रही है या रिलेशनशिप की। तो इसी तरह से अगर संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व के आधार पे भाव चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब मैं ये समझ पाती हूँ कि मैं रियलिटी को देख पा रही हूँ। रियलिटी को देख पाने का मतलब मेरे लिए दृष्टा भाव की तरफ जाना है, और ये फिर उसी शब्द से लिंक हो जाता है कि सजग रहें। उदाहरण के रूप में, मैं अपने अंदर जो विचार चलाती हूँ, उससे फीलिंग जुड़ी होती है और आगे कोई संस्कार पे वो बेस्ड होती है। जैसे कि बचपन से मेरा पूजा विधि पे बहुत विश्वास रहा है। मान्यता पूर्वक मैं व्रत रखती हूँ, और इसी कड़ी में नवरात्रि के व्रत जो अभी लास्ट वीक ही संपन्न हुए हैं, उसमें हमने अपने घर में अखंड ज्योत जला रखी थी, जो रात दिन जिसका मैं ध्यान रखती थी। एक दिन अचानक ज्योत की बाती को लंबा करते हुए वो बुझ गई। मुझे एक पल के लिए लगा मेरी दिल की धड़कन ही रुक गई हो जैसे। कुछ अनिष्ट होने का भय मेरे अंदर अचानक से आ गया। उसी क्षण मैंने खुद को रोका, और मैंने देखा कि मैं असहजता में जा रही हूँ। मंथन चला, और डिसहार्मनी में होने का मतलब समझ आया कि मैं रियलिटी से बहुत दूर हटकर मान्यता के आधार पर विचारों में बहती जा रही हूँ, और जितनी मान्यताएं मैंने इस पूरी विधि से बना रखी हैं, वही मान्यताएं मुझे इस टाइम असहज कर रही हैं। यह देखते ही मेरे विचार शांत हो गए, और इस पूरी बात को मैंने अपने आप में ही रिजॉल्व करके वापस से ज्योत प्रज्वलित की, और किसी से भी इस बारे में कोई डिस्कशन ना करते हुए मैं बहुत आराम से पूरी विधि को कर पाई। यूएचवी के कंटेंट को सुनने से, पढ़ाने से, वॉलंटियरिंग करने से मेरा ध्यान बना रहता है और मैं सजग रहती हूँ। अब एक्सरसाइज 2 पे आती हूँ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 को मैं इस तरह से समझती हूँ कि यह ह्यूमन बीइंग के डिजाइन को समझने में मदद करती है। मेरी सबसे बड़ी मान्यताएं, जिसमें इतने वर्षों से मैंने खुद को शरीर ही समझ रखा था, इस पर काम करने का मौका मिलता है। संवेदनाओं पर मेरी निर्भरता पे ध्यान जाता है। शरीर एक जड़ इकाई है, मैं शरीर के साथ सह अस्तित्व में हूँ। शरीर में उठ रही संवेदनाओं को पढ़ने का निर्णय मेरा ही होता है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर मैंने एक स्थान पर निर्णय पूर्वक बैठने का निश्चय किया, और अपनी शरीर में उठ रही संवेदनाओं पे ध्यान दिया। तो मैं देख पाई कि तीव्र से तीव्र संवेदना को भी मैं अगर ध्यान नहीं देती हूँ तो मुझे महसूस ही नहीं होता। हर संवेदना को निर्णय पूर्वक मैं पढ़कर उसको अपने विचारों में फैलाती हूँ, और मान्यतावश या सही समझ के आधार पर, जो कि मेरे पास चॉइस है, प्रतिक्रिया करती हूँ। जब सही समझ के आधार पर राइट इवैल्यूएशन कर पाती हूँ, तो हार्मनी में रहती हूँ। वहीं अगर मान्यता सही नहीं है और मान्यतावश, मैं डिसहार्मनी में जाती हूँ। इसके आगे डे टू डे बेसिस पे जो मेरे अंदर बदलाव आया है, मैं उस पे ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि अब दूसरों के व्यवहार से मुझे परेशानी नहीं होती। वरना पहले मैं बहुत सेंसिटिव थी, बहुत बुरा फील करती थी अगर कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो भाव मुझे उनसे नहीं मिल रहा है। अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना मेरी आदत रही है। मैं अच्छी हूँ,
इस पे मेरा फोकस बना रहता है और इसी के आधार पे मैं अपना बिहेवियर प्रेजेंट करती हूँ, जो कि बाहर बहुत ही रिफाइंड दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे विचारों में बहुत तूफान सा रहता है था पहले। लोगों को सही और गलत मैं इंडिकेट करती थी और इसी तरह से रिएक्शन में आ जाती थी। पूरे इंटरैक्शन में अपने रोल को लेकर अधिकतर कंफ्यूज्ड ही रहती थी। हाउएवर ये कंफ्यूजन बाहर नजर नहीं आता था, लेकिन अब क्लैरिटी आने पर मेरे व्यवहार में सहजता आई है। अपने आप में बहुत शांत महसूस करती हूँ। रिएक्शन आते आते रुक जाते हैं। सही प्रपोजल रख पाती हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। सही करने की चाहना मेरे अंदर हमेशा से थी ही। यही चाहना मैं औरों में भी देख पाती हूँ। इसी चाहना के तहत मैं अपनी फीलिंग्स में प्योरिटी को ले पाती हूँ और जेलेसी जैसी फीलिंग्स से दूर हो जाती हूँ। जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करती हूँ और सिचुएशंस और रिलेशनशिप में एक बैलेंस्ड अप्रोच से चल पाती हूँ। परिवार में बेटी के साथ, हस्बैंड के साथ मेरा इंटरेक्शन काफी इम्प्रूव हुआ है। अब रिएक्शन ना करने की वजह से मेरे प्रपोजल्स को वो बहुत आराम से सुनते भी हैं और अगर उनको सही लगता है तो वो उस पे चलने का निष्कर्ष भी बनाते हैं। अपने परिवार में बुजुर्गों की शारीरिक सीमा को देखकर उनको सहयोग करती हूँ और रिएक्शन में नहीं आती कि ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। कॉलेज में दोस्तों और कलीग्स का भी जैसे बन पाता है उनकी हेल्प करती हूँ। एक समय ऐसा भी रहा है जब मैं जो सही नहीं जी पा रहे उनके लिए बहुत विरोध में आ जाती थी, लेकिन अब मैं देख पाती हूँ कि ये तो पूरी कॉम्पिटेंस की बात है। इंटेंशन तो हरेक की सही जीने की ही है। इस अभ्यास में जो लास्ट स्टेप है जिसमें शून्य को देखने का हम अभ्यास करते हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि दृष्टा भाव में सूक्ष्मता को देखने की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास है। इस पूरी एग्जिस्टेंस को समझने में हेल्प करता है। हार्मनी है ही। यूनिट्स की सिर्फ एक फिजिकल स्वरूप से आगे भी उनका एक इनेट नेचर है, उनकी भागीदारी है, इस पे क्लैरिटी बनती है। संपूर्णता का भाव यूएचवी के पहली लाइन से लेकर हर एक शब्द में है ही। जितना समझती जाती हूँ उतना ही समाधानित फील करती हूँ। परस्परता में भागीदारी कर पाती हूँ। अभ्यास पल हर समय कर सकूं, इसकी कोशिश करती हूँ। आप सबके लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ जो मेरी डेवलपमेंट में मेरी मदद कर रहे हैं और इसी कृतज्ञता के भाव के स्थापित होने पे कमिटमेंट का भाव बनता है और जो भी मुझे जिम्मेदारी मिले उसको पूरी निष्ठा से निर्वाह कर सकूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। जी, इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग रोकती हूँ और अगर मतलब पहली बार मैं बहुत कम अनम्यूट करके अपनी बात रख पाती हूँ, क्योंकि कुछ सुबह का समय ऐसा रहता है कि सुनने के मोड में ही होती हूँ। लेकिन अगर कोई गलती से कुछ मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया हो तो मेरा ध्यान दिलवाएं। धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद दीदी। सुंदर शेयरिंग। जी, धन्यवाद दीदी। तो अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करो। जी नमस्ते गरिमा जी। नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आपने जी बहुत दीदी। ईमानदारी से अपनी पूरी बात को रखा और आप बहुत निष्ठा से अपने अंदर काम कर रहे हैं, ये बहुत एविडेंट है। आपकी भागीदारी भी है और साथ ही साथ आप ये सब जो एक्सप्लोरेशन है उसको अपने में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपका ये एक्सप्लोरेशन बढ़ते जा रहा है, आपके अंदर और क्लैरिटी आती जा रही है।
और जी समय जैसे बीतेगा और आप इस काम को करते रहेंगे, मुझे लगता है और सूक्ष्म में भी जाकर आपको चीज़ें दिखेंगी। हम सभी इस प्रोसेस में लगे हैं। आपको भी बहुत-बहुत आगे के लिए शुभकामना, बहुत बधाई। जी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत वीडियोस सुने हैं मैंने, बहुत आपके क्वेश्चन आंसर सेशन, हर एक जो मुझे कंटेंट मिलता गया स्टार्टिंग में मैं सुनती जा रही थी और उसमें आप लोग जितने सालों से और जितनी निष्ठा से लगे हैं, उसको देखकर मैं बहुत कई बार ये अपने आप को बहुत छोटा भी महसूस करती हूँ कि अभी तो मैं नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ बनेंगी, मेरा बना हुआ है डिसीजन कि मैं ज़रूर करूँगी। जी, ज़रूर आप करेंगे। बहुत-बहुत बधाई और बहुत शुभकामना। हम सभी थैंक यू। एक-दूसरे से सीखते हैं, कोई कुछ पहले शुरुआत करता है, कोई कुछ थोड़ी देर बाद, बट ये प्रोसेस ही ऐसा है कि हम एक-दूसरे से इंस्पायर होके और आगे बढ़ते जाते हैं और फिर जी, आप खुद एक बड़ा इंस्पिरेशन बन जाते हैं और बहुत से लोगों के लिए। तो आपको बहुत शुभकामना।